लिखिए पहला सवाल, यदि एक रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो देख कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए दिक् कोसाइन का मतलब डायरेक्शन कोसाइन। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा x, y तथा z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो दिक् कोसाइन ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये ओरिजिन। कोई भी रेखा ले लें एक, ये जो रेखा है ओपी क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है इसके साथ, तो ये रेखा यहाँ पर होगा। ठीक, मान लेते हैं ये अल्फा है, ये क्या है बीटा है, और ये क्या है गामा है। सॉरी ये नहीं होगा। एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाया, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाया, और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाया। तो अल्फा बराबर, देखिए सबसे पहले बात तो सवाल लिख लेना है। ठीक, फिगर बनाइए उसके बाद। चलिए बनाइए पहले फिगर। देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब अल्फा बराबर 90 डिग्री का कोण बनाता है। बीटा बराबर
60 डिग्री का कोण बनाता है, और जेड अक्ष के साथ मतलब गामा बराबर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करें। तो अब देखिए दिक् कोसाइन का परिभाषा क्या होता है। एक कोई रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के धनात्मक दिशा में जो कोण बनाता है उसके कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। मतलब इसके कोसाइन मतलब ये एंगल के कोसाइन, तो मतलब कॉस लेना है, कॉस अल्फा मतलब कॉस 90 डिग्री, कॉस बीटा मतलब कॉस 60 डिग्री, उसके बाद कॉस गामा मतलब कॉस गामा मतलब 30 डिग्री। कॉस गामा को n से लिखते थे, कॉस बीटा को m से लिखते थे, और कॉस अल्फा को l से लिखते थे। देखिए फिर से सुने, कोई रेखा है OP जो x अक्ष के धनात्मक दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाता है, y अक्ष के धनात्मक दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाता है, z अक्ष के धनात्मक दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो रेखा OP का डायरेक्शन कोसाइन यहाँ L बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 0, कॉस 60 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 30 √3/2। दिक् कोसाइन बोले या डायरेक्शन कोसाइन बोले दोनों बराबर है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP आर 0 1/2 √3/2। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक रेखा x, y तथा z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है, तो इसके दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए
एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष ओरिजिन। एक रेखा हम ओपी बना लिए। क्या बोल रहा है, कोई एक रेखा है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है और कितना का 135 डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। इसी को अल्फा बोलते हैं, इसी को बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं। एक्स अक्ष के साथ बना कोई रेखा है, वो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसे अल्फा से सूचित करते हैं। वाई अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसे बीटा से सूचित करते हैं और जेड अक्ष से जो कोण बनाता है उसे गामा से सूचित करते हैं। और उसके कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। एग्जैक्ट पीछे वाला ही सवाल है, सिर्फ इस जगह 135 डिग्री आ गया और ये तो एंगल पता ही है। यहाँ आप क्या लिखिएगा, L बराबर कॉस अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री, M बराबर कॉस बीटा कॉस 135 डिग्री, N बराबर कॉस गामा कॉस 45 डिग्री, दैट इज L बराबर कॉस 90 0, M बराबर कॉस 135 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 45 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा का जगह 45 डिग्री लिया है, साइन 45 का मान 1/√2, n बराबर कॉस 45 डिग्री, ये तो लिखा हुआ ही है, n बराबर 45 डिग्री का मान 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइन रेखा ओपी का क्या हो गया, 0 माइनस 1/√2 1/√2। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी आर 0 माइनस 1/√2 1/√2। एक रेखा की कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है।
देखिए ये आप लिख लिए होंगे। देखिए एक रेखा की दिक् को साइन ज्ञात करना है, मतलब डायरेक्शन को साइन ज्ञात करना है। जो निर्देशांकों मतलब अक्षों के साथ कितना कोण बना रहा है, समान कोण बना रहा है, सब बराबर कोण बना रहा है, तो उसका निकालना है डायरेक्शन को साइन। पहले आप लोग को सवाल लिख लेना है, तब ये इधर देखना है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, कोई रेखा है ओपी, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। चूंकि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के साथ समान कोण बना रहा है, इसलिए अल्फा, बीटा, गामा तीनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ आप क्या लिखिएगा, हियर गिवन, यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा, बीटा, गामा बराबर है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, या लिख दें, चलिए कॉस बीटा, कॉस गामा। बराबर है, ठीक। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। आप एक रिलेशन जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है, प्रूफ भी किए थे। लेकिन हम बोले थे हमें प्रूफ का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, एल किसको बोलते हैं, कॉस अल्फा को, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। देखिए यहाँ पर एल के जगह कॉस अल्फा, एम के जगह कॉस बीटा, एन के जगह कॉस गामा। 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहाँ हम ऐसा इसलिए लिख दिए, यहाँ कारण दे दें, सिंस अल्फा बीटा गामा बराबर है, देखिए ये सब बराबर है, देखिए यहाँ पर ये तीनों बराबर है, तो हम इसके जगह भी, यहाँ देखिए यदि ऐसे नहीं समझे और देखिए अच्छा से, इसके जगह तो हम कॉस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे ही, चूंकि सब बराबर है तो यहाँ भी कॉस अल्फा ही लिख रहे हैं, यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फा ही लिख रहे हैं। ये क्या हो गया, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, इसलिए कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। चलिए यहाँ तक पहले आप लोग लिख लें।
रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, जिस लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या आया 1/√3 1/√3 1/√3 और -1/√3 -1/√3 -1/√3 एक साथ प्लस माइनस नहीं लिखना है। सुनिए, हम क्या बताए थे, कोई रेखा OP है, ठीक, इस रेखा OP का डायरेक्शन कोसाइन यदि LMN है, क्या बोले थे, OP का यदि डायरेक्शन कोसाइन LMN है तो PO मतलब यदि इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, ठीक, P से O की ओर आने लगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाता है -L -M -N हो जाता है। ये भी थ्योरम पढ़ाए, लेकिन बोले रिजल्ट याद रखना है। क्या बोले कि यदि कोई रेखा OP है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन LMN हो तो रेखा PO का माइनस लगाकर लिख देते हैं सिर्फ, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है उस रेखा का। तो यहां पर देखें कॉस अल्फा कितना आया +-1/√2, मतलब कॉस बीटा भी आया, चूंकि सब बराबर था तो कॉस बीटा कितना आया +-1/√2, कॉस गामा भी बराबर था तो क्या आया +-1/√2। तो LMN आ चुका है, तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन किसका दिया गया जो हमें चाहिए। इसका हिंदी जो लिखना चाहते हैं लिख लें, अभिष्ट रेखा का दिक् कोसाइन, अभिष्ट रेखा का दिक् कोसाइन 1/√2 सॉरी 1/√3 1/√3 1/√3 या -1/√3 -1/√3 -1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियोज 2, -1, -2 है तो इसके दिक् को साइन ज्ञात करें। चलिए लिखिए सवाल। देखिए क्या लिखाया गया है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो क्या दिया है 2 -1 -2, तो इसके दिक् को जो साइन ज्ञात करें, दिक् को साइन, हाँ इसके दिक् को साइन ज्ञात करें, यही दिया हुआ, ये ज्ञात करना है। देखिए हमें क्या दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ
द लाइन आर क्या है 2 - 1 - 2। आपको पता है डायरेक्शन रेशियो को ABC से लिखते थे। क्या हो गया A बराबर 2, B बराबर -1, C बराबर -2। ठीक, ध्यान से सुनना है। यदि किसी रेखा का दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो ABC हो तो डायरेक्शन कोसाइन बराबर क्या होता है A/√अंडर A² प्लस B² प्लस C²। M बराबर B/रूट में यही आ जाता है। N बराबर C/रूट में यही आ जाता है। सुनिए, 3 नंबर दिया हुआ है, बोले या डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और उससे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये लिखा चुके हैं, ये याद रखना है। किस प्रकार से याद रखना है देखिए, हम यहाँ नोट डाल के लिख देते हैं, आप साइड में किधरों लिख लीजिएगा या ऐसे लिखें। यदि किसी रेखा का दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियोज ABC हो तो उस रेखा का दिक् कोसाइन L बराबर A/√अंडर A² प्लस B² प्लस C²। M बराबर B/ यहाँ जो रूट है वही आएगा और N बराबर C/रूट। कम से कम ये याद रखना है, तब इस तरह का बनेगा। यहाँ ABC का मान दिया हुआ है, LMN का मान निकालना है, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। चलिए, जो जरूरी है लिख लें। B/√अंडर A² B² प्लस C² बराबर N = C/A² प्लस B² प्लस C² बराबर। देखिए यहाँ तक तो ये फॉर्मूला लिखे हैं। ABC का मान यहाँ दिया हुआ है, बैठा दें। 2/A² मतलब 4, B² मतलब 1, C² मतलब 4, 4 4 8 1 9 मतलब 2/3। यहाँ क्या हो जाएगा
-1/4 + 1 + 4 -1/3 -2/√4 + 1 + 4 बराबर -2/3। यहाँ तक लिखने के बाद रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर क्या हो जाएगा 2/3 -1/3 -2/3। ये हुआ सब्जेक्टिव बनाने का अप्रोच। डायरेक्ट देखना है कि ABC का मान है, इस पे बैठा देंगे वो आ जाएगा। इसका हिंदी जो लिखना चाहते हैं तो लिखें अभिष्ट रेखा का दिक् कोसाइन बराबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात दिक् अनुपात -18 12 - 4 हो तो इसके दिक् कोसाइन क्या है? अभी जस्ट यही सवाल बताए। यदि किसी रेखा का दिक् अनुपात दिया हुआ है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे वो बताएं। गिवन क्या दिया हुआ है? A बराबर -18, B बराबर 12, C बराबर -4। हमें क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, सवाल के मुताबिक L चाहिए, M चाहिए, N चाहिए। L क्या होता है? A/√A² मतलब 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 144, 16, 160 और 324 मतलब 4, 8, 4 मतलब 22। तो -18/22 मतलब -9/11। -18 जो रूट में यहाँ है वही नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी 12 जो रूट में है यहाँ वही आएगा। तो ये क्या हो गया? 12/22, ये कटा 6/11 मतलब -6/11। यहाँ भी -4 जो रूट में यहाँ था वही आएगा, -4/,
यहाँ माइनस नहीं था, 22, 2/11। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? -9/11, 6/11, -2/11। रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन और अभिष्ट रेखा का दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन -9/11, 6/11, -2/11। ये हो गया LME। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। लास्ट सवाल, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, दो बिंदु दिया हुआ है। देखिए क्या है, दो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा, कोई रेखा है, मान लेते हैं A B, जिसका कोऑर्डिनेट -2, 4, -5, 1, 2, 3 दिया हुआ है। इसी रेखा AB का हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। यदि इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो पता हो जाए तो काम बन जाएगा। तो देखिए पहले सवाल पहले लिख लेना है, उसके बाद इधर का बात सुनना है। देखिए आपको क्या बताया गया था कि दो बिंदु है A, X1, Y1, Z1, B, X2, Y2, Z2।
देखिए यहां से ही आपको लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये हम समझा रहे हैं। तो डायरेक्शन रेशियो लिखने के लिए क्या करते थे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला लिखाए थे। ठीक, यदि किन्हीं को ये याद नहीं है तो वेक्टर बना करके भी इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना। कैसे होगा वेक्टर, ये ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, बिंदु का दिया रहना मतलब पोजीशन वेक्टर करते थे। तो ए बी के लिए क्या करते थे, यहां से देखिए ए बी के लिए ओ बी माइनस ओ ए करते थे। ओ बी क्या है, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k। और i j k के गुणांक को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन को रेशियो बोलते हैं। देखिए यही आ गया। तो ये तो खैर हम रफ किए हैं समझाने के लिए। तो यहाँ क्या लिखिएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, या लिखें डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी आर, रेखा ए बी का दिक् अनुपात x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2 कोमा y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, दैट इज, ये क्या आ गया 3 माइनस 2 8। यदि किसी रेखा का दिक् अनुपात दिया हुआ है, इसको किससे सूचित करते हैं, ए बी सी से सूचित करते हैं। यदि किसी रेखा का दिक् अनुपात पता है तो डायरेक्शन को साइन आसानी से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, L बराबर 3/√3 का स्क्वायर 9, अभी जस्ट बताए हैं 200 बार। यदि 3 नंबर दिया हुआ है तो उसका डायरेक्शन को साइन क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 3/9×4 13 68 270 87 77 होगा। ये हो गया L। M -2/√77, N बराबर 8/रूट में ये जो सब आएगा वही 8/√77। रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ABR 3/√77 -2/√77 8/√77। अभिष्ट रेखा AB का दिक् कोसाइन। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।